student, I hope you are doing well. I am Pramod Chand Joshi. Today we will start new chapter 4, simple equation, exercise 4.1. First question is complete the last column of the table. इस टेबल का लास्ट कॉलम ये आपको यस और नो में आंसर देना है। यहाँ पर इक्वेशन लिखी हुई है, यहाँ पर इसके x की वैल्यू लिखी हुई है और यहाँ पर आपको उसका ये वैल्यू सही है या नहीं है, सेटिस्फाई करती है नहीं करती है, वेदर इक्वेशन सेटिस्फाइड और नॉट, इक्वेशन सेटिस्फाई होती है या नहीं होती है x की वैल्यू रखने पर, ये आपको बताना है। तो आप इसमें पहले देखेंगे ट्रायल और एरर मेथड से करके देखिए। x इक्वल टू अगर यहाँ पर आप 3 रखते हैं, यहाँ पर 3 रखते हैं तो x इक्वल टू अगर आप 3 रखते हैं 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 6 आ जाएगा। यहाँ पर अगर x इक्वल टू 3 रखते हैं तो यहाँ 6 आ जाएगा, तो ये वैल्यू 9 आ जाएगी। अब यहाँ पर x की वैल्यू अगर आप 0 रखते हैं तो 0 प्लस x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 आ जाएगी। तो x इक्वल टू अगर आप 0 रखते हैं तो यहाँ पर x इक्वल टू अगर 0 रखते हैं और ये प्लस 3 इक्वल टू, देखिए बच्चों सेकेंड पार्ट को हम हल कर रहे हैं, तो x प्लस 3 इक्वल टू 0 है, तो x इक्वल टू 0 रख रहे हैं, तो x की वैल्यू 0 रख रहे हैं, 0 प्लस 3 इक्वल टू 0, तो यहाँ पर 3 आ जा रहा है और यहाँ पर 0 आ जा रहा है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू नॉट राइट हैंड साइड, तो ये भी क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा आपका। यहाँ पर x इक्वल टू अगर 0 रखने पर वो सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो यहाँ पर x इक्वल टू यहाँ पर -3 रखते हैं, x इक्वल टू -3 रखते हैं, तो -3 प्लस 3 इक्वल टू 0, तो 0 इक्वल टू 0, तो ये आपकी सेटिस्फाई हो जाएगी, यस हो जाएगा। तो दोनों तरफ यहाँ पर x इक्वल टू -3 रखते हैं, -3 और +3 कैंसिल हो जाएंगे, तो 0 हो जाएगा, 0 लेफ्ट हैंड साइड में भी हो जाएगा, राइट हैंड साइड में भी हो जाएगा। तो आपका ये x इक्वल टू 3 जो वैल्यू है ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर देखिए x - 7 इक्वल टू 1 इक्वेशन है, तो x इक्वल टू 7 रखने पर ये आपको सेटिस्फाई करती है या नहीं करती है। तो 7 - 7 क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ क्या है, राइट हैंड साइड में क्या है, 1 है, तो ये 9 हो जाएगा। x इक्वल टू 8 रखते हैं तो आप 8 - 7 क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, और राइट हैंड साइड में भी क्या है, 1 है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड हो जाएगा, तो आपका यस हो जाएगा ये। अब ये वाली इक्वेशन देखिए, 5x इक्वल टू 25, तो x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 रख देते हैं, तो इस साइड 5 मल्टीप्लाई 0 0 हो जाएगा, और यहाँ पर 0 आएगा लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में 25 आएगा, तो इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगी, तो ये 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर 5x इक्वल टू 25 है, तो x इक्वल टू 5 रखते हैं, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 5 इक्वल टू 25 पहले से दिया राइट हैंड, 25 इक्वल टू 25, तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा, तो x इक्वल टू 5 रखने पर ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी, तो यस हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए x इक्वल टू -5 रखने पर यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई बाई -5, तो -25 इक्वल टू 25, तो ये 9 हो जाएगा आपका, -25 के बराबर नहीं होता है। तो यहाँ पर m/3 इक्वल टू 2 है, तो m इक्वल टू 6 है, यहाँ पर m इक्वल टू 6 रखते हैं, तो m इक्वल टू अगर 6 रखते हैं, m/3 है, तो m इक्वल टू अगर 6 रखते हैं, m/3 है, तो m इक्वल टू अगर 6 रखते हैं तो 3 2 जा 6 2 आ जाएगा, और राइट हैंड साइड में भी 2 है, तो ये सेटिस्फाई हो जाएगा, तो यस हो जाएगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं m इक्वल टू 0 रख रहे हैं, तो 0/3 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में क्या है, 2 है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू नॉट राइट हैंड साइड, ये 9 हो जाएगा। तो m इक्वल टू एक -6 होगा, सॉरी यहाँ पर कहीं -6 होगा, तो इसको -6 कर देते हैं, तो ये आपका 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये -6 है, ये वैल्यू हो जाएगी, ये 6 है, तो m इक्वल टू 6 रखने पे ये -6 है, तो यहाँ पर -6 डिवाइडेड बाई 3, तो -2 आएगा, तो ये सेटिस्फाई नहीं होगी, नो कर देते हैं। तो ये यहाँ पर m इक्वल टू 6 रखते हैं, तो ये 6 डिवाइडेड बाई 3, तो 2 इक्वल टू 2 हो जाएगा, तो ये यस हो जाएगी। तो यहाँ पर चेक कर लीजिए, यहाँ पर -6 है, यहाँ पर 6 है, तो आपका ये पहला क्वेश्चन आपका हल हो गया, तो आप इसको कर लेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, चेक वेदर द वैल्यू ऑफ द गिवन इन द ब्रैकेट्स इज ए सॉल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन और नॉट। ये वैल्यू जो दी हुई है, ये जो इक्वेशन है, यहाँ पर जो इक्वेशन दी हुई है, इनका सॉल्यूशन है या नहीं है, गिवन
सॉल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन और नॉट, गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है ये आपको बताना है। तो आप यहाँ पर चेक कर लेंगे, पुटिंग पहला वाला ए वाला पार्ट कर रहे हैं, पुटिंग a equal to n equal to 1 in लेफ्ट हैंड साइड क्या जाएगा 1 plus 5 equal to 6 is not equal to not ये आ जाएगा 6 is not equal to right hand side, so n equal to 1 is not the solution of given equation। ये आपका एस वाला पार्ट आपका हल हो गया। तो आप ये सेकेंड वाला पार्ट देखिए, बी वाला पार्ट देखिए, बी वाला अब यहां पर देखिए n की वैल्यू क्या रखी है -2, तो पुटिंग n इक्वल टू यहाँ पर सॉरी n इक्वल टू ये 1 रख रहा था, ये 1 रखी है वैल्यू हमने यहाँ पर 1 रखी है, तो यहाँ n इक्वल टू यहाँ पर -2, n इक्वल टू -2, तो n इक्वल टू -2 रख रहे हैं इन लेफ्ट हैंड साइड, इन लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपका यहाँ पर 7n शायद यहाँ पर था, तो 7n यहाँ पर n ही था शायद, तो यहाँ पर 7n प्लस यहाँ पर 7n प्लस 15 प्लस 5 है आपका, इसमें रख दीजिए 7 इंटू -2 प्लस 5, तो 7 मल्टीप्लाई बाई -2 दैट इज -14, -14 प्लस 5 ये कितना आ जाएगा आपका -9 आ जाएगा। तो आपका इज नॉट इक्वल टू ये आपका इज नॉट इक्वल टू आपका 19 है यहाँ पर, नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो अब यहाँ पर लिख देंगे, सो n इक्वल टू -2 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, यहाँ पर आप लिख देंगे। तो अब यहाँ सी पार्ट देख लीजिए, सी पार्ट देखिए, सी पार्ट देखिए, अब यहां पर n इक्वल टू 2 दिया हुआ है, पुटिंग n इक्वल टू 2 इन लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपका n इक्वल टू 2 रख देंगे, 7n प्लस 5 है तो n इक्वल टू 2 रखेंगे, 2 प्लस 5, तो ये 7 2 जा 14 प्लस 5 दैट इज 19 इक्वल टू, आप यहाँ 19 आ रहा है यहाँ भी, तो इक्वल टू राइट हैंड साइड, इक्वल टू राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड के बराबर है। सो n इक्वल टू 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ये सॉल्यूशन है इक्वेशन का, ये हमें मालूम हो गया। अब ये डी पार्ट देखिए, डी पार्ट अब ये 4p है, 4p -3 इक्वल टू 13 है, तो पुटिंग p इक्वल टू 1, p इक्वल टू 1 रखेंगे, p इक्वल टू 1 इन लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, तो 4p -3 यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई बाई 1 -3, तो 4 -3 दैट इज 1 आ जाएगा, ये आपका आ गया 1। अब 1 यहाँ पर राइट हैंड साइड में 13 है, तो इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो आपका सो एंड देयरफॉर या देयरफॉर लिख लीजिए, देयरफॉर p इक्वल टू 1 is not the solution of given equation। ये आपका डी पार्ट भी हो गया। अब आप इसको पॉज करके इसको लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। मैं आपका ई पार्ट कर रहा हूँ, इसको रिमूव कर देते हैं। ई पार्ट देखिए 4p -3 इक्वल टू 13 है, तो यहाँ पर p इक्वल टू -4, पुटिंग
पुट इन p इक्वल टू -4 इन लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में रखिए p इक्वल टू क्या रखिए -4, 4 मल्टीप्लाई बाई -4 -3, अब -16 -3 तो ये आ जाएगा -19, और यहाँ पर राइट हैंड साइड में है क्या 13, यहाँ पर 13 है, इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो देयरफॉर p इक्वल टू -4 is not the solution of given equation। ये भी सॉल्यूशन इसका नहीं है। अब लास्ट वाला f पार्ट करते हैं, देखिए f पार्ट भी इक्वेशन वही है, 4p माइनस 1 है, 4p माइनस 3 इक्वल टू 13 है। अब p इक्वल टू हम p इक्वल टू 0 रखते हैं, p इक्वल टू 0, पुटिंग p इक्वल टू 0 इन लेफ्ट हैंड साइड। तो 4p माइनस 3 इक्वल टू 13, 4 मल्टीप्लाई बाई 0 माइनस 3, अभी क्या आ गया 0 माइनस 3, तो आपका माइनस ये क्या आ गया -3 इज नॉट इक्वल टू 13 है, तो इक्वल टू नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। देयरफॉर p इक्वल टू 0, ये 0 रखा था, इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो ये भी इसका सॉल्यूशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। तो इसमें आप वैल्यू रख के देखेंगे कि इक्वेशन सॉल्यूशन है या नहीं है इसका। तो आप देखिए इसको कैसे करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पहले फर्स्ट क्वेश्चन 5 सॉल्यूशन 5p + 2 = 17, पुटिंग p इक्वल टू 1 रख के देखिए, p इक्वल टू 1 एंड लेफ्ट हैंड साइड में रख के देखिए 5p + 2, p इक्वल टू अगर 1 रख रहे हैं, 5 मल्टीप्लाई बाई 1 + 2, तो ये आपका 6 + 2 ये आ गया 8, ये आ गया नॉट इक्वल टू 17। तो एज p इक्वल टू 1 इज नॉट सॉल्यूशन। अब यहाँ पर आप फिर रख के देखिए, पुटिंग p इक्वल टू 2, तो आप रखिए 5p + 2, तो आप रख के देखिए 5 मल्टीप्लाई बाई 2 + 2, 5 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 + 2 दैट इज 12 इज नॉट इक्वल टू 12, यहाँ पर 17। p इक्वल टू 2 इज नॉट सॉल्यूशन। अब यहाँ पर p इक्वल टू 3 रख के देखिए, पुटिंग p इक्वल टू 3, तो 5p + 2, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 3 + 2, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 3 15 + 2 दैट इज 17 इक्वल टू 17। तो 17 इक्वल टू 17 ही आ रहा है, तो p इक्वल टू 3 इज द सॉल्यूशन ये सॉल्यूशन हो जाएगा, p इक्वल टू 3 इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने ट्राई करके देखा, 1 रख के देखा, 2 रख के देखा, 3 रख के देखा, अपने मन से कोई भी वैल्यू पुट करके देखी, तो इसको हम कहते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्राई करते जाएंगे, एरर होगी तो देखेंगे, नहीं होगी तो आंसर आएगा। पार्ट देखिए, बी पार्ट 3m - 14 = 4 है। तो आप इसमें वैल्यू रख के देखिए,
p इक्वल टू 5 4 रख के देखिए, m इक्वल टू 4, पुटिंग m इक्वल टू 4 इन लेफ्ट हैंड साइड में m इक्वल टू 4 रखेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 3m माइनस 14, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 14, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 12 माइनस 14, दैट इज माइनस 2, 14 12 माइनस 14 माइनस 2 इज नॉट इक्वल टू आपका 4 नहीं आया इसका, तो इज नॉट सॉल्यूशन। अब यहाँ पर फिर दोबारा ट्राई करके देखेंगे, पुटिंग p इक्वल टू m, सॉरी p इक्वल टू m इक्वल टू आप 5 रख के देखिए, 5 इन लेफ्ट हैंड साइड, तो यहाँ पर रखिए 5, 3m माइनस 14, अब 3 मल्टीप्लाई बाई 5 माइनस 14, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 5 दैट इज 15 माइनस 14 दैट इज 1 is not equal to 4, is not, तो ये आपका क्या सॉल्यूशन नहीं है, m इक्वल टू 5 is not solution. Putting up now, we will putting p equal to 6, m equal to 6 in left hand side, तो रख के देखिए 3m माइनस 14 है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस 14, 3 मल्टीप्लाई बाय 6 18 माइनस 14 दैट इज 4 इक्वल टू 4, therefore m इक्वल टू 6 is the solution. तो यहाँ पर बच्चों हमने ये आपका ट्रायल और एरर करके देखा, एरर है तो यहाँ पर एरर आ रही थी, जहाँ एरर आ रही थी, और यहाँ पर ट्रायल करके देखा, यहाँ पर सॉल्यूशन हमारा m इक्वल टू 6 रख के सॉल्यूशन आ गया, तो इसमें इसको ट्रायल एंड एरर मेथड कहते हैं। थैंक यू, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।